चलो फील करो कि गर्भ के ऊपर आपका हाथ है और आप उस प्योर एनर्जी से कनेक्ट होके आज का सेशन कर रहे हो। आप में से किसको किसको बेबी का कनेक्शन फील होता है और आप उनसे बात करते हो। आप चारों पेरेंट यहाँ पर हो, आप बताइए मुझे। हैंड रेज भी कर सकते हो, माइक अनम्यूट म्यूट करने का अगर प्रॉब्लम है। यस महेश जी, आपको फील होता है बच्चे से कनेक्टिविटी? आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि आपका माइक म्यूट है। ओके। और प्रियंका जी, अभी हाथ रखा आपने, उसको 4-5 लाइन आपने सुनाई, इसका मीनिंग मैं आपको भेजूंगी, उसके बाद और भी अच्छे से आपका होगा। हमें आगे भी 2-3 सेशन लेंगे। अनूप जी और रीना जी से तो उस दिन मैंने पूछा था, है ना? Yes. ओके। अभी कैसे फील हुआ वो कुछ लाइन सुनते हुए? आपको अच्छा लगा? Yes. आपको खुद को कैसे म्यूजिक पसंद है? आप चारों को अब दोनों दोनों बताइए मुझे। फास्ट, जैज, पॉप म्यूजिक पसंद है? नहीं। आपको कैसे पसंद है प्रियंका जी, महेश जी? एक मिनट, माइक अनम्यूट कर लीजिए महेश जी। साइलेंट। साइलेंट, वेरी नाइस। चलो अच्छे पेरेंट्स है, मतलब सभी अच्छे पेरेंट होते हैं, लेकिन अगर हमको ही बहुत धांगड़ धिंगा ऐसा म्यूजिक पसंद है तो बच्चे वैसे ही फिर फील करते हैं। उनको क्लासिकल सुनाओगे तो वो बोर हो जाएगी, सो जाएंगी बेबी अंदर। तो क्लासिकल म्यूजिक या साइलेंट म्यूजिक रोज आपको अपनी कोई प्लेलिस्ट बनाकर रखो। अच्छे अच्छे सॉन्ग्स उसमें डालना है, राइट? कोई ऐसा सॉन्ग नहीं डालना जिसमें दर्द है, पेन है, या कुछ लूज कर दिया हमने, ऐसी फीलिंग्स है, ऐसे रोने वाले गीत ऐड नहीं करना उसमें। इंथुजियास्टिक, खुशी वाले, कुछ प्राप्ति वाले गीत आप डालो अपनी प्लेलिस्ट में। मैं भी आपको ग्रुप में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जैसे जैसे मिलेंगे मैं आपको शेयर करती रहूंगी। तो रोज एक तो भी सॉन्ग आपको सुनना है। क्लासिकल म्यूजिक्स आप सुन सकते हो, हाँ शहनाई आदि मत सुनना, वो बहुत ये होती है। तो आप थोड़ा सा एंथुजियाज्म वाली सुनना, ठीक है? तो उसके बाद में आपको बताया मैंने उस दिन, रोज आपको ड्राइंग्स जरूर करनी। एक तो भी रंगोली निकालना शुरू करो, बैठ के जितने दिन पॉसिबल है उतने दिन बैठ के, फिर टेबल के ऊपर कुछ भी, या फिर लेटर पेपर पे ड्रॉ करो। छोटे मोटे फूल, पंखुड़िया कुछ भी निकालो, फिनिशिंग को महत्व नहीं है, आपका क्रिएटिविटी महत्व है, राइट? आपको खुद को कुछ हॉबी है, उसके लिए रोज आपको समय देना है। फिर उसके बाद में, हाँ बोलिए। आपने जो सॉन्ग्स बोले हैं तो उसमें क्लासिकल, आपने जो मूवी ओल्ड मूवी के जो क्लासिकल है वो भी सुन सकते हैं क्या सॉन्ग? एनीथिंग, सिर्फ वर्ड्स देखो, अगर उसमें वर्ड्स है तो उनके मीनिंग्स क्या है, अच्छे मीनिंग वाले वर्ड्स ले लीजिए। आपको एम्पावरमेंट मिलना चाहिए, वरना ये क्या हुआ, ये ऐसे गीत सुनोगे तो प्रॉब्लम होगा, तो वैसे नहीं सुनना, ठीक है? चलिए ओके। मैं थोड़ा सा पीपीटी शेयर करती हूँ। उस दिन मेरा वैसे अनूप जी और इनके साथ बात हुई है, तो मैं अभी एक मिनट, फिर बाद में मैं आपको देख नहीं पाऊंगी। तो आप लोगों का, हाँ, तो ये नाम ही है इस सत्र का, डिवाइन गर्भ संस्कार या डिवाइन मदर बेबी या वैल्यू वर्च्यू बेबी। तो वर्च्यू मतलब गुण, राइट? और वैल्यू मतलब मूल्य, और डिवाइन मतलब दिव्य। अब डिविनिटी मतलब क्या? रॉयल्टी, डिवाइन नेचर हमारा हो। तो आप खुद जब तक खुद पर काम करेंगे तो बच्चा भी ऑटोमेटिक कैच करेगा। उस दिन भी मैंने बताया था कि बच्चा आपकी नहीं सुनता है, बच्चा आपको देखता है, ऑब्जर्व करता है। अभी बच्चा गर्भ के अंदर 24/7 सीसीटीवी लगा हुआ है आपके ऊपर, वो दिन भर आपको देख रहा है, राइट? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बेबी कंटिन्यूअस आपको वॉच कर रहा है, राइट? ये जब फीलिंग आपकी रहेगी ना तो आपका खुद पर अटेंशन बढ़ेगा।
तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मैं जो भी करूंगा, जो भी सोचूंगा, सिर्फ करूंगा नहीं, आपके थॉट्स जिस क्वालिटी की है वो थॉट्स भी आपको बहुत इफेक्ट देंगे आपके बेबी को। तो इसीलिए मदर को बहुत प्रिकॉशंस लेनी है कि आपका रिएक्शन कैसा है किसी भी सिचुएशन को, आपकी रूटीन कैसी है, आपकी सोच कैसी है। तो इन सब बातों का बहुत बहुत इफेक्ट होगा। आपको हर टाइम उसका ध्यान रखना है, प्रिकॉशन लेना है, टेंशन नहीं लेना है। और टेंशन ए ऐड कर दो टेंशन के पहले। हम्म। तो अभी टेंशन नहीं, टेंशन के पहले ए ऐड कर दिया तो क्या होता है? अटेंशन। तो आपको अटेंशन देना है, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको ध्यान देना है कि मेरी सोच मेरे बेबी को शेप दे रही है। मेरी सोच, एक सेकंड, सेशन चल रहा है। अरे बाप रे, पहले मेरे पास 15 मिनट ही है सिर्फ। एक सेकंड, मैं आप सबको फिर से मैं लोरी लगा देती हूँ, तब तक मैं 2 मिनट में आती हूँ। 1 मिनट। हाँ? एक सेकंड। अच्छा, मैं तब तक आपको एक होमवर्क देती हूँ। पेज और पेपर लेकर बैठे होंगे आप। हाँ। तो बेबी के लिए आपकी अच्छी अच्छी क्या फीलिंग्स है, फीलिंग से ज्यादा मैं कहूंगी ब्लेसिंग्स, राइट? क्योंकि उस दिन बहुत लिस्ट निकाली थी अनूप जी ने और रीना जी ने, तो फीलिंग्स नहीं बोलूंगी। आपको ब्लेसिंग्स क्या क्या दे सकते हो बच्चे को, वो देना, लिखना शुरू करो। और आप उससे बात कर रहे हो ऐसे लिखना कि आप ये हो, आप वो हो। बनो ऐसा नहीं, आप ये हो, आप वो हो। इस अर्थ से सेंटेंस बनाओ। आई एम कमिंग। आपण काही कर सका डन। कितने ब्लेसिंग्स लिखे हैं? फादर मदर दोनों को लिखना है। महेश जी को भी ऐड करना है अभी। बहुत ही होमवर्क देते हैं क्या मैडम, ऐसा फील होता है? सुबह सुबह का समय है ना, तो कर ले वो कर ले ऐसा फील होता है। अच्छा, फिजिकली हिंदी की फिजिकल हिंदी बोले सुना ठीक है। आई आई नो कि बिजी होते हैं हम, लेकिन फादर्स को जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है, तो जिम्मेदारी अगर ली है लाइफ में तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, पर कभी कभी स्ट्रिक्ट भी हूँ। ओके, तो फादर को समय थोड़ा तो निकालना पड़ेगा। मैं बहुत नहीं बोलती हूँ, आपको आपका काम भी करना है, सब करना है, लेकिन दिन भर में कम से कम मुझे 1 घंटा या आधा घंटा तो भी बेबी के लिए देना है। इतना आप फिक्स कर ले, ठीक है? अनूप जी ने किया है। व्हाट अबाउट महेश जी? अच्छा, मैंने क्या बोला अभी तक सुना नहीं क्या? सुना है मैम, ब्लेसिंग्स क्या बोले ना। नहीं, उसके बाद वाला कि आपको बिजी हो आप, आई नो दैट, लेकिन अभी जिम्मेदारी आपने लाइफ में ये किया है तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा अंदर से। तो आपको रोज कम से कम 1 घंटा तो भी स्पेयर करना है बेबी के लिए, राइट? ठीक है। आपको दोनों को मिलकर रोज एक डिवाइन प्रेयर करनी है। मैंने 1-2 मेडिटेशन शेयर किए थे ग्रुप में, आपने देखे क्या वो? देखे मैम। यस, सुने आपने?
यस मैम, कल ही सुना। समझा आपको? रीना आपको समझा? यस, ओके। और आप दोनों ने ट्राई किया या अकेले अकेले ने ट्राई किया? नहीं, मैंने अकेले नहीं सुने मैम, वो एक्चुअली नहीं थे घर पे। दोनों फादर्स ने बंक किया। ओके। हाँ, तो आपको लगता है उनको समझेगा तो उनको भी बताओ, ठीक है? मुझे महेश जी का भी नंबर भेज देना, अनूप जी का भेज देना। कुछ दिनों तक मैं आपको ऐड रखूंगी ग्रुप में, फिर आप लेफ्ट हो सकते हो, लेकिन आप दोनों को रहना है। 1000 डे का ये हमारा जर्नी होगा, मतलब 9 महीने और आगे बच्चा 2.25 साल का होने तक आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें, रूटीन्स फॉलो करना है। डेली मॉर्निंग में उठते ही आपको सुप्रीम एनर्जी जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है, पहला उसको गुड मॉर्निंग करना है। एक दूजे के पहले उसको गुड मॉर्निंग करना है, फिर उसके बाद में बेबी को गुड मॉर्निंग करना है। तो बेबी रोज नोटिस करेगा आप कितनी बजे उठते हो, वो उसके पहले उठेगा, ये एक्सपेक्ट मत करना, ओके? उसको जब उठाना है तब आप उठना शुरू करो। ओके। और दूसरी चीज, गुड मॉर्निंग बेबी को करोगे और उसके साथ में शुरुआत में आपको कुछ अच्छे थॉट्स अपने लिए क्रिएट करने हैं। तो जब मेरे पास आते हैं फिजिकली तो हम एक बुक देते हैं छोटी सी। तो अभी दोनों भी आप बाहर से है तो मैं आपको कुछ कोट्स मिलते हैं तो मैं आपको शेयर करती रहूंगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह व्हाट्सएप नहीं खोलती हूँ। मेरा सिर्फ एक पर्सनल ग्रुप है मेरे एम्पावरमेंट का, उतना ही मैं लेती हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह भेज नहीं सकती, मैं थोड़ा पहले आपको इन एडवांस कुछ भेज देती हूँ फोटोज, राइट? तो वो मॉर्निंग उससे शुरुआत करनी है आपको। डेली 7 डेज जो है आपको एक एक दिन को सेलिब्रेट करना है। मतलब जैसे हम 7 वैल्यूज सीखने वाले हैं, तो एक एक वैल्यू को आपको एक एक दिन बनाना है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, जैसे शांति से भरा हुआ मंडे या पीसफुल मंडे, फिर जॉयफुल मंडे, ऐसे एक एक वैल्यू को एक एक दिन के साथ जोड़ना है। प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो उससे कलर भी होते हैं 7 कलर, उस दिन वही कलर पहन सकते हो आप, ताकि वो कलर देख देख के आपको दिन भर में फील हो कि मैं पीस हूँ, मैं हैप्पीनेस हूँ, मैं जॉय हूँ, या फिर मैं पावर हूँ। तो ऐसे आप रोज फील कर सकते हो, राइट? एक दूसरे को भी याद दिलाना, ऐसे नहीं सिर्फ मदर ही करेगी या बच्चा तो उसको होने वाला है, मुझे क्यों एंगेज किया जा रहा है, ऐसे मत फील करना। दोनों को उस एनर्जी को फ्लो रखना है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी से बेबी ज्यादा कनेक्ट होता है और घर वालों से भी होता है, लेकिन ज्यादा पहला नंबर मदर, फिर सेकंड होते हैं फादर, और फिर सराउंडिंग जो भी घर में परिवार वाले हैं वो, ठीक है? आपके रूम का अंदर का माहौल भी बहुत खुशी वाला होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ठीक है? डल एनर्जी को अभी बाय बाय करना है। अच्छा, तो मैंने उस दिन जैसे पूछा था अनूप जी को, रीना जी को, महेश जी को और प्रियंका को नोट करना है कि आपकी विशेषताएं क्या है। अपनी 5 स्पेशलिटीज आपको लिखनी है और मुझे बाद में भेजनी है। व्हाट इज स्पेशल विथ यू, राइट? तो इसका मीनिंग अलग है। आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज स्पेशल अबाउट यू, आपके बारे में स्पेशल क्या चीजें हैं, वो 5 चीजें आपको लिखनी है। मैं और भी अच्छी इसको एक्टिविटी को टर्न करती हूँ। मेल पेरेंट को फीमेल पेरेंट के लिए लिखना है, फादर को मदर के लिए लिखना है, मदर को फादर के लिए लिखना है, राइट? 5 चीजें। और बेबी के लिए आज का आपका होमवर्क है कि पेट पे हाथ रख के मदर बेबी को बताएगी कि आपके फादर की 5 विशेषताएं क्या है, ओके? और फादर मदर को बताएगा, सॉरी, फादर बेबी को बताएगा कि बेबी आपके मम्मा की विशेषताएं क्या है। उसमें बट, पन ये नहीं आना चाहिए कि तेरी मम्मी ना खाना बहुत अच्छा बनाती है लेकिन लेट बहुत करती है, ऐसा नहीं। लेकिन पन वगैरह उसमें नहीं आना चाहिए, अवगुण एक भी अटैच नहीं करना है, ना मदर ने ना फादर ने, ठीक है? तो आपको 5 चीजें ऐसी लिखनी है
दिन भर में लिखो, चलेगा। होमवर्क में मुझे सिर्फ लिख के भेजना कि आपने कैसे सेंटेंस बनाए हैं, या फोटो भेज देना। तो बेबी को बोलना है कि फादर की 5 विशेषताएं कौन सी, और फादर ने बेबी को बोलना है मदर की 5 विशेषताएं कौन सी है। राइट? और बाद में बोलना है कि आप में भी ये सारी विशेषताएं है ऑलरेडी, क्योंकि आप हमारे जीवन में हमसे कनेक्ट हो रहे हो। तो उसको कितनी मिल जाएगी बोनस में? 10 मिल जाएगी। यस। तो फिर अभी ये क्वेश्चन प्रियंका जी के लिए, महेश जी के लिए, कि आपको अभी लाइफ में बेबी आ रहा है, मतलब क्या आप इसको ला रहे हो? Yes. आप इसको ला रहे हो? आप अनम्यूट कर दीजिए बेबी को। प्रियंका। अच्छा, आप बेबी को ला रहे हो, या बेबी आपके लाइफ में आ रहा है, या कुछ और है? कौन सा सेंटेंस करेक्ट लगता है? नहीं हुआ नहीं आपका अनम्यूट, 1 मिनट। नहीं, 1 सेकंड। महेश जी, आपका माइक अनम्यूट क्यों दिख रहा है? आवाज तो आ रही है शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ, बंद है, अभी बंद हो गया, फिर से एक बार ऑन करके कुछ बोलिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज तो आई है। राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपको मुझे बताना है इसमें से करेक्ट वाक्य कौन सा है। बेबी हमारे लाइफ में आ रहा है। बेबी हमारे लाइफ में आ रहा है। यस। तो और एक सेंटेंस है कि बेबी को हमारे लाइफ में वो आ भी रहा है या आ भी रही है, लेकिन उसको भेजा भी जा रहा है। राइट? तो वी आर ब्लेस्ड। और तीसरी चीज, हमने उसको अट्रैक्ट किया है। जो भी बेबी या जो भी एनर्जी हमारे लाइफ में आ रही है इन फॉर्म ऑफ बेबी, तो हमने उसको अट्रैक्ट किया है। तो उसके लिए मेरी क्या क्या प्रिपरेशन है? आई एम रेडी। मैं मन से, शरीर से, सराउंडिंग के साथ रेडी हूं। क्योंकि गलती से भी बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आते हैं लेकिन बोलते हैं अभी नहीं चाहिए था मैडम, बाद में करना था प्लानिंग, पर अब हो गया। ऐसा नहीं, अभी हो भी गया होगा, ऐसा कुछ फीलिंग भी होगा, स्टॉप इट। कोई और भी आपको बोलता है कि अरे क्या इतने जल्दी प्लान कर लिया, थोड़े दिन रुक जाइए, तो उनको तुरंत डिनाई करो। राइट? कि नहीं, ये सही समय पर है और हमारी चॉइस है। राइट? तो उसको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए हर टाइम। ओके। अब मैंने जो पूछा आपको, तो वो आपने 5 सेंटेंस, मुझे लगता है महेश जी ने और इन्होंने लिखना भी शुरू किया था। बाद में आपको होमवर्क पूरा करना। रीना जी और अनूप जी, आपको उस दिन मैंने एक होमवर्क बताया था। अनूप जी और रीना जी बताइए मुझे, 1 नहीं 2-3 बताए थे। एल्बम निकाल के आपको मिस फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाना है। हाँ, रोज आपको अपने फैमिली का एल्बम निकालकर उसमें फैमिली को, एक एक मेंबर को आपको इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को। कैसे इंट्रोड्यूस करना है? आप एग्जांपल दीजिए मुझे। रीना जी, आपने कैसे किया? क्वालिटीज बताना। तो कैसे किया, एक एग्जांपल बताओ। उसकी दादा को कैसे इंट्रोड्यूस किया, नाना को, नानी को, जो भी है, कैसे इंट्रोड्यूस किया आपने? एक्चुअली पहले मैंने उसको बोला कि अभी तक मैंने तुझे भक्त प्रहलाद, राम भगवान, ध्रुव बाल की कहानी सुनाई, अभी मैं आपको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सबसे पहले मैं तुझे अपने पापा और मेरा इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अरे वाह, तो आपने कर लिया वो होमवर्क, वेरी गुड। हाँ, आपके पापा
मीन्स टोटली ईगो फ्री है, उनकी बहुत खासियत है। कोई भी मीन्स उनसे अच्छा बोलो या बुरा बोलो, लेकिन वो सबसे अच्छी बात करते हैं। वो फैमिली को मीन्स सबको साथ में लेके चलते हैं। ही इज वेरी स्ट्रांग पर्सन। आप आपके पापा जैसे इमोशनली स्ट्रांग हो। ही इज अ वेरी हेल्पफुल। अच्छा, ओके, और 2 ढूंढना, 3 हुए। ठीक है। और अनूप जी ने कुछ बताया क्या? नहीं, क्या क्या बोला अनूप? आवाज कटी आपकी, नहीं समझा। मुझे मालूम ही नहीं एक्चुअली होमवर्क कब हुआ, इसने कब किया मालूम ही नहीं। you should notice each other's activity. Okay, महेश जी, अभी आपने इनसे सुन लिया, आप गलती मत करना। ओके, तो अच्छा, और किसके किसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया? क्योंकि 4-5 दिन हो गए ना हमको बात किए, तो रोज एक एक हो गए होंगे। कितने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया अब तक? नहीं, सिर्फ मैंने इनको, मेरी और मेरी बड़ी बेटी अनवी, तीनों के ही इंट्रोड्यूस हुआ। अभी ससुर जी, सासू जी, मतलब उसके दादाजी, दादी जी, नाना नानी, मामा मामी, सब कुछ, दोनों फैमिलीज। वरना बच्चा एक ही फैमिली से अटैच होगा, राइट? दोनों के साथ अटैच करना है। फिर नेबर से भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, राइट? कभी कभी आप मुंह से नहीं बोल सकते, पर कोई व्यक्ति सामने आता है, तो आप हाथ रख के उसके साथ टॉक कर लो कि देखो अभी ये सामने है ना, ये ऐसे ऐसे मत बताना, इनसे ना बात मत करना, ये बहुत ऐसे है। ऐसा नहीं है, कोई निगेटिव चीज नहीं, वो हमारा पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो महेश जी और प्रियंका जी, आपने भी समझ लिया, राइट? तो आप इंट्रोड्यूस करवाइए। फिर दुनिया कितनी अच्छी है, दुनिया में क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो ये भी आपको उसको समझाना है। मदर भी बोल सकती है, और पेरेंट क्या कहते हैं, फादर पेरेंट जो है, वो भी इन चीजों का इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो बच्चे को, राइट? अभी बेसिक चीज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे है। तो आपके लिए अभी एक नया ईयर आ रहा है, मतलब आपके लिए ये पूरा समय एक न्यू एरा के जैसे आ रहा है। आपको ये अभी क्लियर से ध्यान रखना है कि आपके बॉडी, आपने क्या बनाया, बच्चे के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन, ये गाड़ी जैसे है और ड्राइवर, ये 2 चीजें हैं। तो जैसे गाड़ी को वैल्यू है कि ड्राइवर को वैल्यू है? क्या कहें? ड्राइवर को। महेश जी, प्रियंका? ड्राइवर को। अच्छा, गाड़ियां ही नहीं है, ड्राइवर भटकता है रास्तों पे। दोनों को वैल्यू है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो ज्यादा वैल्यू ड्राइवर को है। अदरवाइज गाड़ी मर्सिडीज भी रहे या कुछ भी महंगी गाड़ी भी रहे, तो भी वो गाड़ी भंगार भाव में जाएगी बैठे बैठे। तो गाड़ी और ड्राइवर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक व्यक्ति है। हम कहते हैं जीवात्मा, राइट? जीव मतलब हमारा 5 तत्वों से बना हुआ बॉडी, और उसको चलाने वाली एनर्जी, जिसको एनर्जी कहो, स्पिरिट कहो, सोल कहो, रूह कहो, आत्मा कहो, अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं उसको। हम उसको स्टारलाइट बोलते हैं। अभी 24, 25, 26 को बच्चों का कैंप है, हम सबको स्टारलाइट्स बोलते हैं। तो जैसे हम सभी स्टारलाइट है, तो ये स्टारलाइट इस बॉडी को ऑपरेट करने वाली एनर्जी है, ड्राइवर है। तो एक कॉम्बिनेशन है, आत्मा एंड जीव दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो महत्व है। सिर्फ सीडी है और सीडी प्लेयर नहीं है, सिर्फ यूएसबी है, पेन ड्राइव है, और आपके पास लैपटॉप या पेन ड्राइव वाला सॉकेट नहीं है, तो वैल्यू नहीं है। आपको बहुत सारे सॉन्ग्स, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपने उसके अंदर भर के रखे पेन ड्राइव में, लेकिन आपने उसको अप्लाई नहीं किया, कहीं पे लगाया नहीं, तो आपको क्या मालूम कि उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, राइट? तो वैसे ही सोल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे संस्कार, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जब तक उसको बॉडी नहीं मिलती, तब तक वो अपनी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकती है, या तब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती है कि उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो वैसे ही हर सोल को बॉडी इसीलिए जरूरत होती है। हमको भी अपनी लाइफ का कुछ पर्पस था, जो लेकर हमने अपनी मदर के
वोम में प्रवेश किया था, अपनी माँ के गर्भ में हमने प्रवेश किया था। तो बच्चा अपने पेरेंट खुद चूज करता है, कोई भी आत्मा अपने पेरेंट खुद चूज करती है, क्योंकि उसको अपने लाइफ का पर्पस लेकर आना होता है, और वो पर्पस कंप्लीट करने में कौन उसकी मदद करेगा। कभी कभी सोल अच्छे पेरेंट्स यूज करती है, अच्छे संस्कारों वाला घर, अच्छे संस्कारों वाले पेरेंट्स, ताकि उसको थोड़ी ईजीनेस हो, इजीनेस हो उसको लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, अपना पर्पस एकम्प्लिश करने के लिए मदर फादर भी उसको हेल्प करेंगे। लेकिन बहुत बार सोल गिल्ट में होती है, पनिशमेंट देना चाहती है, तो वो गलत संस्कारों वाले माता पिता या जहाँ पे उसको पेन मिलने वाला है, ऐसे मदर फादर भी सिलेक्ट करती है, राइट। तो अगर उसको पता है कि मम्मी बहुत गुस्से वाली है और ये मुझे बहुत पीटने वाली है बाद में, इसको घर वालों से मैनेज नहीं करते आया तो सारा मुझ पर निकलने वाला है, ये मुझे ही पीटने वाली है बाद में, या पिता ऐसे है वो टाइम नहीं देने वाले हैं, या मदर ऐसी है, तो वो जानबूझकर चूज करती है, क्योंकि उसको अपने कार्मिक डेट्स मतलब हमारे कार्मिक ऋण जो है वो फेडने के लिए वो सोचती है सोल कि मुझे पेन से गुजरना चाहिए, तो वो जानबूझकर ये सिलेक्ट करती है। ओके, तो इसीलिए हमको यहाँ पर उसके लिए एंजल बनना है, हमको उसके लिए यहाँ पर सपोर्टर बनना है, कि लाइफ में जो पर्पस लेके आई है सोल, उसमें हम उसको मदद करें, निगेटिवली नहीं। वो मारपीट खाने के लिए आई होगी तो हमको उसको पीटना नहीं है रोज, हमको उसको समझाना है कि प्यार से भी लाइफ लीड हो सकती है, पॉजिटिविटी से लाइफ लीड हो सकती है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जीने के लायक है, ये दुनिया में सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, राइट। एक दो लोग धोखा भी देते होंगे, फिर भी कुछ लोग, बहुत लोग ज्यादा ऐसे हैं जो कोऑपरेट करते, तो उसको लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट से हमको रूबरू करवाना है। ये हमारा एज अ पेरेंट, एज अ मेंटोर काम है। मेंटोर इस शब्द का अर्थ आप गूगल पे सर्च करना, मेंटोर बहुत बड़ा शब्द है, राइट। आप उसके पेरेंट हो तो आपकी जिम्मेदारी है, पर मेंटोर पेरेंट से भी ऊपर होता है, वो उसको बनाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, उसका व्यक्तिमत्व निखारने की जिम्मेदारी लेता है। तो आप सिर्फ पेरेंट नहीं हो, आप उसके मेंटोर भी हो। और सिर्फ उसको हर चीज लाला के देना, मांगने के पहले सब कुछ अवेलेबल कराना, ये नहीं होता है पेरेंटिंग। उसको सक्षम बनाना, उसको सामर्थ्य प्रदान करना, उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाना, उसको लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन के लिए स्ट्रेंथ पैदा करना, उसमें उसको भर देना इतनी शक्तियों से कि वो जिंदगी में आने वाले हर इमोशनल, फिजिकल, रिलेशनशिप, सोशल, हर प्रकार के डिस्ट्रेस को, डिस्टरबेंस को वो इजीली स्ट्रांगली फेस कर पाए, बेबी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, राइट। तो इसीलिए ये काम आप सबका है, राइट, पेरेंट्स। तो वो जिम्मेदारी अंदर में लेके, टेंशन नहीं लेना, फिर से अटेंशन, राइट। तो आपको अटेंशन से ये जिम्मेदारी का वहन करना है। तो आपको ये क्लैरिटी रखना है कि मेरे शरीर के अंदर अभी, मदर्स को, कि मेरे शरीर के अंदर अभी दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तीसरा महीना चौथा महीना दोनों का नियर अबाउट हो चुका है ना। प्रियंका जी, आपका कौन सा मंथ है? चौथा चालू हुआ है। और आपको मूवमेंट शुरू हो गई है ना? हाँ, मुझे मूवमेंट फील हो रहा है ना आपको? और रीना जी का भी हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर में आप दोनों ने मिलकर गाड़ी बनाई, लेकिन उसका ड्राइवर खुद होके उस गाड़ी में एंटर कर चुका है अभी। तो अभी ड्राइवर और गाड़ी रेडी है, दो मतलब रेडी हो रहे हैं। ड्राइवर अंदर आके अपनी गाड़ी को डेकोरेट कर रहा है, अपनी गाड़ी को बना रहा है, कहीं वो ब्रेन को डेवलप कर रही है, कभी वो हाथ पैरों को डेवलप कर रही है, नाक नक्श को डेवलप कर रही है। और आप अब और एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो? आप उसको संस्कार भी लाइफ में जीने के लिए दे रहे हो। तो आपका कंट्रीब्यूशन वो है। गाड़ी में आपका कंट्रीब्यूशन था, आपके दोनों के हार्मोन्स ने उसका शरीर बनाया, आत्मा आपने नहीं बनाई, उसके संस्कार खुद के भी वो कैरी फॉरवर्ड करके लेके आई है। मैं आगे आपके साथ बात करूंगी उस पे, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी ऊपर से आती है, उसका खुद का एक अलग अस्तित्व होता है, वो मरती नहीं है,
वो जिंदा भी नहीं होती है, उसको आग जला नहीं सकता, पानी डुबो नहीं सकता। इसके साथ साथ में और एक चीज क्लियर हो रही है आपको कि आप भी वही हो। जैसे बेबी ड्राइवर है अपनी गाड़ी का, वैसे आप भी कौन हो? हर एक ड्राइवर। आप भी अपने अपने गाड़ी के ड्राइवर्स हो, राइट? तो वैसे ही आप अभी इसलिए बोलते हैं ना दो जीवा की है या दो जीव है, तो सिर्फ दो जीव नहीं है, आपकी सोल भी है, आपका जीव है, उसका जीव है, उसकी सोल भी है। तो अभी हम उसको लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स सिखा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है? अभी ड्राइवर गाड़ी में, आपको मैं ये क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी होगी तो बेबी को भी आ जाएगी। वरना पता नहीं बेबी अभी किसके घर से, कहाँ से वो आत्मा शरीर छोड़कर आई है, वहां पर उसके संस्कार क्या थे, वहां पर वो बहुत फिजिकल रहती थी, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस रहती थी, कैसे संस्कारों में से आत्मा आई है, यू डोंट नो। मृत्यु के वक्त हर किसी को ऐसा फील होता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। प्रैक्टिकली हम नहीं मरते, शरीर खत्म करते हैं ना, शरीर को हम छोड़ के निकलते हैं, लेकिन मृत्यु के वक्त हर किसी को कितना दर्द होता है, क्योंकि हम लोगों को लाइफ का पर्पस या हम सोल है, ये क्लैरिटी बचपन से किसी ने दी नहीं है। हमको बचपन से सिखाया गया, जैसे तू गायत्री है, मुझे ये नहीं बोला गया कि गायत्री ये पूरे बॉडी का और आत्मा का मिल के नाम है, तुम एक्चुअली इस गायत्री को चलाने वाली एनर्जी हो, तुम ड्राइवर हो। ये माता पिता कभी नहीं सिखाते, वो बोलते हैं तुम्हारा नाम गायत्री है, तो वो हमारा लर्न हो जाता है बचपन से, और इतना अटैच हो जाती हूँ मैं उस गायत्री नाम से कि किसी ने गलत तरीके से भी गायत्री को प्रोनाउंस किया तो मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्योंकि मैं अटैच हो गई, मुझे लगता है ये फिजिकल बॉडी ही गायत्री है, मैं जिसको मिरर में देखती हूँ वो ही गायत्री है। पर गायत्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एनर्जी एंड बॉडी। ये क्लैरिटी माँ बाप नहीं देते, टीचर्स नहीं देते, आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा माहौल है। तो इसीलिए जनरली पूरी लाइफ लोग खुद को बॉडी समझ के ही जीते हैं, खुद के बॉडी को ही डेकोरेट करते हैं, बॉडी को ही हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। इक्का दुक्का लोग दुनिया में हैं जो खुद के सोल पर भी काम करते हैं, खुद को एम्पावर करने के लिए भी काम करते हैं। आई होप कि आप पेरेंट, अब ये समय जो आपको मिला हुआ है, ये पूरी गर्भावस्था जो कंप्लीट होने वाली है, इसमें आप खुद पे भी काम करोगे तो आपको बच्चों को सिखाना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक कैरी करेगा। आप डेली अगर खुद के लिए 10 मिनट्स मेडिटेशन कर रहे हो तो बेबी आपको देखेगा, अभी भी देख रहा है 24/7, अंदर बैठ के फील कर रहा है, और बाहर आने के बाद में भी वो देखेगा कि मदर बच्चा मतलब हो गया है, डिलीवरी हो चुकी है, फिर भी मदर रोज उसको हाथ में लेके मेडिटेशन कर रही है, तो वो वाइब्रेशंस उसके पास जाएंगे। बड़ा होने के बाद मेरे मम्मी पापा रोज 10 मिनट्स तो भी मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, तो वो ऑब्जर्व करेगा, पूछेगा आप क्या कर रहे हो, तो आपको चांस रहेगा उससे बात करने का। लेकिन आप खुद नहीं करोगे और फिर बोलोगे हमारे बच्चे को मेडिटेशन सिखाओ, तो हमको यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। बहुत लोग बोलते हमारे बच्चे को बहुत जरूरत है मैडम मेडिटेशन की, मुझे ध्यान में आ जाता है इनको ज्यादा जरूरत है, मैं बोलती हूँ पहले आप करो, फिर बाद में बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीख लेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो गर्भ संस्कार में बहुत लोग एक्सरसाइज सिखाते हैं, खाना पीना कैसे करते हैं, तो मैं आपको वो नहीं सिखाने वाली, आपके डॉक्टर्स उसके लिए है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं आपको वो डाइट का प्लान नहीं बताऊंगी। हाँ, इसमें जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो आपके डॉक्टर्स केयर करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको थोड़े बहुत मैं सिखाऊंगी, पर आप वो तो सीख सकते हो, लेकिन आपको इमोशनल वेलबींग के लिए जो जरूरी है, अंदर से जो जरूरी है, मैं वो वाले पार्ट पे करूंगी। मैं ड्राइवर वाला जो पार्ट है वो मैं कंट्रीब्यूट करूंगी, और फिर फिजिकल वाला पार्ट जो है, उसकी बॉडी कैसे स्ट्रांग बने, हेल्दी बने, स्मार्ट बने, वो सब आप देखोगे, राइट? तो ऐसे कॉम्बिनेशन हम करेंगे, चलेगा? तो मैं ये डिक्लेरेशन दे रही हूँ, ये गर्भ संस्कार आपको इनर आउटर दोनों भी एनर्जी पे काम करना सिखा रहा है। उसका ड्राइवर भी स्ट्रांग चाहिए तो गाड़ी भी स्ट्रांग चाहिए, गाड़ी अच्छी नहीं होगी तो खटारा गाड़ी लेके तो हम अच्छे से नहीं मजा कर सकते ना, तो ड्राइवर भी अच्छा, सक्षम, अलर्ट, अवेयर, जो कभी एक्सीडेंट ना करे,
हमेशा अलर्ट रह के गाड़ी चलाए, प्रिकॉशंस ले, और रोड पे चलते हुए सब तरफ उसका ध्यान भी हो, अलर्ट भी हो, और वो स्मार्टली ड्राइव करे विदाउट एक्सीडेंट या मिनिमम एक्सीडेंट्स के साथ वो लाइफ को डील करे। उसके लिए हम काम करेंगे, और गाड़ी भी उसकी स्ट्रांग हो, इसके लिए मदर को, फादर को, दोनों को काम करना है। हेल्दी फूड की तरफ आपको ध्यान देना है, डाइट की तरफ, न्यूट्रिशंस की तरफ आपको ध्यान देना है। ये पसंद है तो ज्यादा खा लिया, वो पसंद है तो कम खा लिया, नहीं। आपको नहीं पसंद है पर क्वालिटी या हेल्दी चीज है तो आपको थोड़ा थोड़ा ट्राई करना सीखना है। मदर अगर क्या कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में, अगर नखरे करती है खाने के लिए, तो फिर बच्चे को तो हम आगे देखेंगे, वो भगाएंगा आपको। हम देखते हैं मदर्स पीछे पीछे भागती है प्लेट ले लेके, है ना, बच्चा पूरे घर भर में घुमा देता है माँ बाप को। मैं देखती हूँ मेरे रिलेशन में एक है, मैं उनको जब खाना खिलाऊं तो बच्चा ना मोबाइल मांगता है ना कुछ मांगता है, पूरा एक गिलास दूध पी लेगा और बहुत प्यार से पिएगा। कुछ आइडिया से हम उसको पिला सकते हैं। हम उसको बहुत अच्छे से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलकर वो फूड खाता है जब मैं खिलाती हूँ। और मैंने देखा उसकी मदर, वो दीदी मेरे पास टाइम नहीं है, वो आप करते बैठो, मैं मोबाइल लगा के देने वाली हूँ, और मोबाइल लगा के देते थे, चल रेखा। क्योंकि ये हमारी गलती है, हम अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो हम उसका रिप्लेसमेंट बच्चे को क्या करते हैं, मोबाइल थमा देते हैं, टीवी, हाँ चल मैं तुझे कार्टून लगा के देती हूँ, अब खाएगा क्या? तो किसने ऑप्शन दिया? पेरेंट्स ने। हमने ऑप्शन दिया। तो बच्चे का क्या दोष है? अगर मदर टीवी देखते देखते खाती है, फादर टीवी देखते देखते खाते हैं, और बच्चे को बोलते तुझे टीवी देखते हुए नहीं खाना है, तो वो बोलेगा कमाल है, खुद करते हैं और मैं सिर्फ साइज में छोटा हूं तो मेरे ऊपर सारे रूल लाद रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चे में गलत एक भावना क्रिएट होती है कि ठीक है मुझे बड़ा होने दो फिर मैं देखता हूँ। तो उस मोमेंट में बच्चा क्या करता है, वो बच्चा धीरे धीरे रिपेल करता है, रिबेलियस बनता है कि आप अगर उसको बोलते तो छोटा है तो छोटा है, तो ये बार बार नैगिंग भी होता है। तो बेबी वो माइंड में स्टोर करता है कि मुझे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन छोटा होने की वजह से ही है, राइट। तो इसलिए इन बातों का प्रिकॉशंस हमको हमेशा लाइफ में लेना है। तो एक बात की क्लैरिटी आज पूरे दिन भर में ध्यान रखना कि बॉडी अलग है और सोल अलग है। बॉडी को चलाने वाली सोल है, सोल या उसका मीनिंग हम बोल सकते हैं सेल्फ, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। प्रकाश के स्वरूप में एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो आप खुद को फील कर सकते हो, राइट। तो इफ आई एम हैप्पी आई कैन मेक द वर्ल्ड हैप्पी एंड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो हमको बच्चे के अंदर सिर्फ क्या कहते हैं न्यूट्रिशियंस, फिजिकल नहीं, इमोशनल न्यूट्रिशियंस भी डालना है। तो जैसे हैप्पीनेस है तो ये खुशी का न्यूट्रिशियन उसमें डालेंगे। तो आज दिन भर हम खुशी वाले थॉट्स क्रिएट करेंगे कि अभी तक आपके लाइफ में कौन से हैप्पी मोमेंट्स होके गए, वो आप रिवाइज करोगे। खुशी के स्टेट में रहने की दिन भर कोशिश करोगे। फादर को भी कोशिश करनी है कि मदर खुश कैसे रहे, या उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, इकट्ठा करके रखा है बहुत दिनों से, तो उसको सुन कर लो और उसको खाली होने दो, उसको समय दो। क्योंकि जनरली इंडियन वुमेन्स बहुत डिपेंडेंट होती है अपने स्पाउस पे। तो इसीलिए आप बाहर का स्ट्रेस अगर घर पे लेकर आते हो, अगर आप सारा इकट्ठा करके घर पे लाके कचरा उंडेल देते हो या फिर सब निकलता है वाइफ के ऊपर, तो वो आपसे कनेक्ट होती है, वो दिन भर राह देख रही होती है कि मैं कब शेयर करूंगी दिन भर का। तो बहुत बार कुछ चुगली फील होती है, कुछ निंदा फील होती है, आप भी दिन भर के थके हुए होते हो, आपकी इच्छा होती है मैं लाइट रहूं घर पे आके, और घर पे आके भी कुछ निगेटिव सुनना पड़ता है तो तकलीफ होती है, आई नो। लेकिन अभी आपका काम डबल है, आप डबल रोल में हो, आपको उसका भी मेंटोर बनना है और अंदर वाले का भी मेंटोर बनना है। तो सिर्फ सुनने के भाव से सामने वाले को समय दे दो कि ठीक है आप शेयर करो, राइट। फिर आप खुद काम करते रहो, ऐसे नहीं, उसको फील होने दो कि आप सुन रहे हो, है ना। प्रिटेंड मत करना, मैं उनके सामने ही बोल रही हूँ प्रियंका जी की, रीना जी के सामने, पर आपको ये टाइम देना पड़ेगा कि यस आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो उनको जो सपोर्ट फील होता है ना, या वो मन का एक बार क्लीन होता है तो फिर वो इजीली गो कर सकती है, वरना वो इकट्ठा होता रहेगा ज्वालामुखी अंदर।
ठीक है, तो अभी हम आज यहाँ पे रुकते हैं। मेरा गुरुवार का एक सेशन है, तो मुझे सेंटर पे निकलना है। मैं इसके अगला सेशन आपका लूंगी। क्या मॉर्निंग सेशन आप दोनों के लिए ठीक है? यस मैम। हाँ, ये समय क्या इससे पहले थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपको, 5:45 वगैरह चलेगा। चलेगा ना? ठीक है, तो हम मेडिटेशन और ये सब चीजें कवर कर सकते हैं। हम आज वेट कर रहे थे, 2-3 कपल और ऐड होने वाले थे, पर नो प्रॉब्लम। चलेगा क्या अनूप जी? 6 o'clock. 6 6 o'clock, अच्छा 5:45 नहीं, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर अभी 19, 20, 21 शायद मैं एक आध सेशन शाम को भी ले सकती हूँ। शाम को कौन सा समय ओके है आपको? महेश जी, अनूप जी दोनों बताओ एक एक। महेश जी बताओ। मैम शॉप से आने को लेट होता है, 9-10 बज जाते, 9:30 बज जाते, 9 बजे। नहीं, फिर काफी लेट हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम, 10 बजे। हाँ यस, आपका भी मे है, ठीक है। मॉर्निंग का ही रखेंगे। 22 तारीख को मे भी हम रखेंगे। मुझे सिर्फ रिमाइंडर देना 21 को, क्योंकि मैं बाहर गाँव जाऊंगी। अभी कल से हैप्पी विलेज में, चेतना हैप्पी विलेज में एक सेशन भी है, तो वहां पर लोग आने वाले हैं। कपल्स का रिट्रीट है, PPP। और उसके बाद में मुझे एक जगह जाना है, तो 21 को भी मैं अम्बेजोगई से आऊंगी। तो मुझे लेकिन एक रिमाइंडर डाल के रख देना, ठीक है? और होमवर्क करने के बाद मुझे पर्सनल में शेयर कर देना। अगर आपको लगता है पब्लिकली भी शेयर कर सकते, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, तो ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है? और अगर फिर हस्बैंड्स नहीं है ग्रुप में, तो आप उनको दिखा देना जो भी आया है वो। मेडिटेशन एक शेयर किया हुआ है, मैंने बहुत दिनों पहले किया था, मैंने सुना नहीं, पर वो मिल गया कल मुझे पुराने फोन में, तो मैंने शेयर कर दिया। तो और भी कुछ रिकॉर्ड करके मैं शेयर करूंगी। डिवाइन स्वागत अभी मैं ड्यू है, मैं वो भी आपको जल्दी शेयर करूंगी। तब तक मैंने जो ग्रुप में शेयर किया उतना सिर्फ फॉलो करो, ओके, ठीक है? थैंक यू। आपका दिन अच्छा हो। होमवर्क कंप्लीट करना, 5 स्ट्रेंथ एक दूसरे की और ढूंढ के निकालना, बच्चे को बोलना। और दूसरा, ड्राइंग ये चीज आज करना कुछ ना कुछ, और खुद को रिलैक्स रखना। ये म्यूजिक में आपको भेज दूंगी घर में। थैंक यू, गुड बाय। गुड।